नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं माता पिता के उत्तरदायित्वों के बारे में चर्चा करूंगी कि माता पिता के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वर्तमान में आप जानते हो, हमारी संस्कृति में हम लोग सब बचपन में एक प्रार्थना करते हैं जिसमें लिखते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमं देव देव देव। मतलब तुम ही माता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो। मतलब परमात्मा को भी अगर हम कहते हैं तो कहते हैं मेरे माता तुम ही हो, मेरे पिता भी तुम ही हो। इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में माता का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, ये बात आपने कई बार सुना होगा कि जननी होती है और जन्मभूमि होती है स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी ऊंचा है। कारण स्पष्ट है कि एक बालक को सुयोग्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, जिम्मेदार और कर्मठ नागरिक बनाने में माता पिता की अहम भूमिका होती है। माता ही शिशु की पहली शिक्षिका है, घर उसका पहला पाठशाला है। माँ ही बालक की पालन पोषण करती है, शिक्षा दीक्षा देती है, समाज के तौर तरीकों के बारे में सिखाती है, खिलाना पिलाना सिखाती है और अपनी हर इच्छाओं को न्यौछावर करके चाहती है कि हमारा बालक सबसे अच्छा बने, उच्च पदों पर जाए, उनका नाम रोशन करे। माता भले गीले में सोती है, आधा पेट भोजन करती है, इसके बाद भी अपने बालकों को अच्छी तरह से परवरिश करती है। मेरे दोस्तों, दुनिया में आपकी प्रगति से हो सकता है दूसरे खुश ना हो, लेकिन आपके माता पिता जितना खुश होते हैं उतना शायद ही दुनिया का कोई भी खुश हो सके। क्योंकि भले माँ अनपढ़ है, पिताजी अनपढ़ हैं, मजदूरी करते हो, लेकिन अगर उनका बेटा आईएएस बन जाता है, आरएएस बनता है, प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो सबसे ज़्यादा वही खुश होते हैं। उन्हें ये कभी एहसास नहीं होता कि मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरा बेटा उच्च पद पर कैसे आसीन हो गया। जबकि आपके वही पड़ोसी, आपके दूसरे, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी जलने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। तो इसके पीछे एक रीज़न जो होता है वो ये आप देखते हैं कि कैसे और किस प्रकार से एक माता अपने बालकों के लिए खुश होती है और कैसे वो काम करती है। वह बालक की हर इच्छा की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहती है और उसकी खुशियों में ही अपनी खुशी तलाशती है। यहाँ तक कि अपने बालकों की परवरिश की खातिर वह दूसरों के घरों में झाड़ू लगाने, पोंछा देने, बर्तन मांजने और नौकरानी के काम करने से भी नहीं कतराती है और एन केन प्रकारन अपने बच्चे को सफल होते हुए देखना चाहती है, ऊंचे पदों पर आसीन होते देखना चाहती है। माता पिता बालकों के सुंदर भविष्य बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। लेकिन आज के जो स्थितियां हैं तो वर्तमान में सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। बालक अभिभावक के बीच अनजाने में ही कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे उनमें आपस में कटुता आ जाती है। प्रारंभ में बालकों की यह कटुता छोटे मोटे झगड़ों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर एक गहरी खाई के रूप में परिणत हो जाती हैं। मगर हाँ, यदि शिशु के लालन पालन पर पूरा ध्यान दिया जाए, पिता द्वारा भी बालक की परवरिश पर ध्यान दिया जाए, तो उनमें अच्छे गुणों का विकास होता है, नैतिक मूल्यों को वे सीख जाते हैं। माता अपने बालकों के साथ जितना अधिक समय बिताती है और उसके संपर्क में रहती है, शायद उतना कोई नहीं रहता है। इसलिए माता की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह बालक में सुंदर गुणों को भरे और उसके भीतर व्याप्त नकारात्मक गुणों को बाहर निकाले। इसके लिए माता को धैर्य धारण करना पड़ेगा, सहनशीलता अपनानी पड़ेगी, बालक की गतिविधियों पर नज़र रखनी पड़ेगी। आप देखते हैं कि प्रत्येक परिवार एवं समाज के अपने कुछ मूल्य, दर्शन, परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति होती है जिनका पालन बालकों को करना पड़ता है। माता पिता उन मूल्यों,
सामाजिक नियमों, दर्शनों आदि के बारे में बताते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम चरण में जब परिवार में केवल पति पत्नी तथा एक शिशु होता है, तब माता पिता के पास पर्याप्त समय होता है और वो उसके परवरिश पर पूरा ध्यान देते हैं। परंतु जैसे जैसे परिवार का आकार बढ़ता है, घर में दूसरे तीसरे बच्चे का जन्म हो जाता है, तो माता पिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। वे अपने बालक को आर्थिक सहयोग तब तक प्रदान करते रहते हैं जब तक वे अपने पैरों पर खड़े होकर के धनार्जन नहीं करने लग जाएं। इसके बाद भी उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है और अपने बच्चों के जो बालक होते हैं, नाती नातिन, पोते पोतियाँ, इसके बाद भी वो भावनात्मक रूप से अपने बालकों के साथ जुड़ी रहती हैं। इसलिए माता पिता के उत्तरदायित्वों को शब्दों में बंध पाना आसान नहीं है। जिस प्रकार हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी प्रकार माता पिता के गुणों की चर्चा करना, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शब्दों को में बांधना बड़ी मुश्किल है। जितना ही आप शब्दों में बांधने का प्रयास करते हैं, उतना ही शब्द फिसलते चले जाते हैं। तभी तो कहते हैं, हे माँ, तेरी सूरत के आगे भगवान की मूरत भी क्या होगी। माता के चरणों में चारों धाम है। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि माता पिता की जिम्मेदारियों को शब्दों में बखान करना संभव नहीं है, फिर भी उनकी जिम्मेदारियों को हम कुछ बिंदुओं में समेट सकते हैं, जिसमें पहला है माता पिता एक आयोजक के रूप में। पेरेंट एज ए प्लानर। बालकों के लिए माता पिता एक आयोजक की तरह कार्य करते हैं। जिस परिवार में माता पिता जितना अधिक कर्तव्यनिष्ठ, बुद्धिमान, शिक्षित और व्यवहार कुशल होते हैं, उतना ही सुंदर ढंग से वे परिवार के विकास के लिए आयोजन करते हैं। वे कम से कम धन में भी अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। परिवार के सुख शांति के लिए, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उन्हें संतुष्ट रखने के लिए आयोजन किया जाना जरूरी है। प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य के लिए योजना बनानी ही पड़ती है, चाहे वह शिक्षा जगत से संबंधित हो, आर्थिक विकास से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो अथवा दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से जुड़ी हो। जो परिवार कम से कम पारिवारिक संसाधनों, समय, शक्ति, धन को व्यय करके जितना ही अधिक सुंदर ढंग से आयोजन करता है, उसका परिवार उतना ही सुखी होता है। परिवार के सदस्यों के लिंग, आयु, रुचि आदि को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। केवल योजना बना लेना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी किया जाना आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं, एक बिंदु आता है माता पिता एक संगठनकर्ता के रूप में। पेरेंट एज एन ऑर्गेनाइजर। संगठन में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। वे इसे न केवल कहानियों या कविताओं के माध्यम से बल्कि अपने अनुभवों से बताते हैं। अतः माता पिता एक संगठनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। माता पिता अपने सभी बालकों को संगठित रहने, मिलजुल कर कार्य करने, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा और सीख देते हैं। उन्हें आपस में विद्वेष, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव आदि होने से रोकते हैं तथा उनमें प्रेम का संचार करते हैं। इससे बालक प्रेम से मिलजुल कर रहना सीखता है। विद्यालय के साथियों, परिवार के सदस्यों तथा समाज के लोगों के साथ समायोजन करना सीखता है। माता पिता बालकों को पारिवारिक संसाधनों का उचित प्रकार से संगठन करना एवं उपभोग करना भी सिखाते हैं। वे यह बताते हैं कि किस प्रकार पारिवारिक संसाधनों को एकत्र किया जाए और उन्हें संगठित करके उनसे अधिक लाभ उठाया जाए। माता पिता एक प्रबंधक के रूप में होते हैं। माता पिता एज ए मैनेजर। माता पिता न केवल संगठनकर्ता अथवा आयोजक के रूप में होते हैं, बल्कि वे प्रबंधक के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। वे अपने बालकों की हर एक आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, मनोरंजन आदि की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं। वे अपने सभी बालकों पर नज़र रखते हैं कि कौन बालक क्या कर रहा है। यदि बालक कुसंगत में पढ़कर गलत कार्य करने लगता है तो वे उसे टोकते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं। वे बालकों के सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित करते हैं और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करते हैं, जिससे बालकों का भविष्य सुंदर सुखद बनता है। जिस प्रकार एक कर्मठ और कुशल प्रबंधक एक छोटी सी संस्था को भी अपनी बुद्धिमत्ता, चातुरी, दूरदृष्टिता से आगे बढ़ाकर उसे बड़ी संस्था का रूप प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक अच्छे और सुयोग्य माता पिता अपने बुद्धि, चातुरी, ज्ञान, अनुभव, कुशलता, समयबद्धता आदि का उपयोग कर बालक को कर्मठ और सुयोग्य और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाते हैं। माता पिता एक निर्माणक के रूप में। पेरेंट एज ए बिल्डर।
माता पिता एक निर्माणक के रूप में गहरी भूमिका निभाते हैं बालक के भविष्य के निर्माण में, उसके भविष्य को उज्जवल बनाने में, चहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता का असीम योगदान होता है। बालक तो एक कच्ची घड़ी की तरह होता है, उसे जैसा चाहे वे बना सकते हैं, जिस तरह से चाहे ढाल सकते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन का कथन है, तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर वही बना दूंगा जो तुम चाहते हो। यदि कोई बालक बिगड़ता है, चोरी करता है, लूटपाट करता है, बलात्कार जैसा कुकर्म करता है, तो दोष उस बालक का नहीं बल्कि उसके माता पिता को जाना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने समय रहते अपने बालकों पर ध्यान नहीं दिया, अच्छे गुणों को नहीं सिखाया, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं दी, भारतीय संस्कृति का हृदयंगम करना नहीं सिखाया। कोई बच्चा एकाएक चोरी करना, लूटपाट करना, बलात्कार करना नहीं सीख जाता, बल्कि धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखता है। जब बालक पहली बार छोटी मोटी चोरियां करता है, जैसे कोई पेंसिल चोरी कर लेता है, कलम उठा लेता है, किसी की कॉपी उठा लेता है, किताब चुरा लेता है, उसी समय उसकी माँ को चाहिए कि वह बालक को डांटे, फटकारे, नैतिक मूल्यों को सिखाए। चोरी करना पाप है, एक अपराध है, यह बताना चाहिए। अगर आप बालक को ऐसा नहीं बताते हैं तो धीरे धीरे करके बालक बड़ा चोर बन जाता है, क्योंकि आपने उसे अच्छी बातें नहीं सिखाई बल्कि आपने चोरी करने के लिए उन्हें सिखाया। तो इसके बाद आप क्या देखते हैं कि बालक एक वांटेड अपराधी बन जाता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माता पिता की भूल जो होता है वो बाद में समझ में आता है, लेकिन अब उनके पास पछताने और आंसू बहाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं होता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह अपने बालक की परवरिश, उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कहीं न कहीं खोट बिल्कुल न रखे, क्योंकि माता पिता के रूप में माता पिता की जो भूमिका होती है उससे अगर माता पिता नहीं निभा पाते हैं तो इसका असर बालकों के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिस प्रकार से अपने घर को सजा करके आप रखते हैं, उसी प्रकार से बालकों के व्यवहार को भी आपको सोच समझ करके रखना पड़ेगा। यदि आप देखते हैं कि माता पिता के समान ही बालक होते हैं। अगर माता पिता कठोर परिश्रमी हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, सहिष्णु हैं, त्यागी हैं, व्यर्थ पड़ी वस्तुओं सुंदर और काम की वस्तु बनाने की योग्यता रखते हैं, घर की सज्जा को कलात्मक रूप देते हैं, तो बालक में भिन्न गुणों को स्वतः ही सीख जाएगा। यही बात बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि विकास पर भी लागू होती है। माता पिता के बालक के भविष्य निर्माण में मदद करते हैं। तो आज मैं माता पिता के उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कर रही हूँ। आगामी बची हुई बातों को मैं कल बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाज़त देंगे। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।